हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस है, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर हमारे पास में। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसी दुविधा चल रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में कि वो आपको कुछ अलग ही तरीके से अपना रूप दिखा रहे हैं। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और डियर, ये पार्टनर आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी नज़र मुझे दिख रही है। 4 ऑफ कप्स है, पर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस भी करा है। और डियर, यहाँ पर उदास है, ये इंसान बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है। कुछ ऐसी बाउंड्रीज है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें उलझ गए हैं आपके पार्टनर, है ना। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को करना कैसे है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप ही पर फोकस है, लेकिन क्या करें, इधर उधर दिखा रहे हैं। पैसों को लेके बड़ा इनका दिमाग चल रहा है, पैसों को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा सोच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डियर, ये जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पा रहे, और जो इनके मन में चल रहा है वो कुछ और ही चल रहा है। आप देख सकते हैं खूब सारा बर्डन ले रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इंसान जो है खूब सारा बर्डन ले रहे हैं, बहुत सारा, मतलब बातें इनकी है, लेकिन ये आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं कुछ बातों को लेकर। मुझे क्यों लग रहा है कि इनकी तरफ आप अपने कदम बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए, पर यहाँ पर ये इंसान जो है थोड़ा सा फाइट वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। पार्टनर थोड़े से मुझे जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। कैसे जगलिंग? कि इनके दिमाग में, इनके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी है, एक तरह से है ना, ये इंसान आपके साथ में जो चीज़ें कर रहे हैं वो पूरी तरह से ऐसी दिखाई दे रही है कि मूव ऑन आपसे कर लिया है इन्होंने, लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि इन्होंने चीट किया हो, जैसे किसी से इनका रिलेशनशिप चल रहा है, किसी से कुछ चल रहा है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए बॉटम की एनर्जी से यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड्स है वो है 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक जिद्द है, मुझे यहाँ पर जिद्द दिखाई दे रही है, एक हासिल करने वाली जिद्द। ठीक है, एक हासिल करने वाली जिद यहाँ पर नजर आ रही है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए फोकस करते हैं हम कार्ड्स के ऊपर, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख सकें कि क्या कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ओके, चलिए बात करी जाए डियर, तो यहाँ पर साइन को हम ले लेते हैं। साइन हमारे पास में जो आया है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और डियर, पैसों को लेके थोड़ा सा इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है। ओके, यहाँ पर कुछ नंबर खास हो सकते हैं। 7 की एनर्जी आ रही है। 6 नंबर जो है, 5 नंबर जो है वो कोई खास हो सकता है। और डियर, इसी के साथ साथ मुझे 8 नंबर की एनर्जी आ रही है। 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर खास दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 5 नंबर है, 10 नंबर है। ठीक है, तो यही नंबर ज़्यादातर निकले हैं। और 25, ओके, 25 नंबर भी, 9 नंबर। तो डियर, यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी ऐसी लग रही है कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो डियर देखो, सबसे पहले तो पार्टनर के जीवन में जो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है परिवर्तन, चेंज हो रहा है आपके पार्टनर का। एक तरह से बिहेवियर पूरी तरह से चेंज है डियर, बहुत ज़्यादा चेंज आया है उनकी लाइफ में। फैमिली पर फोकस है, फैमिली पर उनका ध्यान है। और डियर, इसी फैमिली के साथ साथ उनका जो ध्यान आ रहा है वो ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि पैसों को लेकर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पार्टनर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका पैसों के ऊपर फोकस हो रहा है।
कुछ चीज़ों को ये करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है कि इनको इनको लग रहा है कि नहीं, पैसा बहुत मायने रख रहा है। तो पैसों को लेकर ये इंसान बहुत कुछ सोचता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ समझता हुआ दिख रहा है। अपने फ़ायदे से जुड़े थे ये आपसे डियर। यहाँ पर आप समझ जाएँ कि इस इंसान ने जो आपके साथ में रिलेशन रखा था, कुछ अपना फ़ायदा भी देख रहे थे, कुछ अपनी नीड थी, कुछ लालच था, कुछ बेनिफिट चाहा था इन्होंने आपसे, वो चीज़ से ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और डियर, इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी इनका बेनिफिट था ना, वो चाहा था इस इंसान ने। एक होता है ना कि इनको आपकी कोई चिंता नहीं थी कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में किस मुकाम से गुजर रहे हो, क्या आपके लाइफ में चल रहा है, क्या आप हैप्पी हो, क्या आप खुश हो या नहीं, आप कैसा फील करते हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स है, उससे इस इंसान को कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कैसा फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस आप ठीक हो, इसे ये नहीं सोचना कि आपके साथ में चल क्या रहा है। मतलब इंसान होता है ना कि सोचता है कि यार आप ठीक हो कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपका टाइम कैसा चल रहा है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, है ना? पार्टनर कुछ टाइम से ऐसी एनर्जी में है, अचानक से तो इनको लव करने की एक बीमारी हो जाती है। मतलब प्यार करेंगे तो ऐसा करेंगे कि बस दिखाएँगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, वरना फ्लर्ट करना, कभी तो अचानक से आपसे जेलसी करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, ऐसी एनर्जी इस पार्टनर ने आपको कई बार दिखाई है। अगर आप कुछ बोल देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान जो है आपके जीवन में कुछ चीज़ों को गलत कर रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो जब आप कुछ बोल देते हैं ना, तो फिर ये इंसान जो है आपसे किसी बात को लेकर ना झगड़ लेते हैं, आपसे किसी बात को लेकर कहीं न कहीं लड़ लेते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो आपके पार्टनर है, वो किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ज़रा सी बात में गुस्सा हो जाना, ज़रा सी बात में जेलसी दिखाना, ऐसी एनर्जी इस इंसान की रही है। इनसिक्योरिटी हो रही है अभी इस इंसान को, और आप परवाह नहीं कर रहे हो, आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चेंज हुआ है। और डियर, आपके अंदर जो एक तरह से समय के साथ साथ आपने जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आप पहले क्या थे, आप इस पार्टनर को दिखाते थे अपने इमोशंस, आप इस पार्टनर को अपनी फीलिंग्स दिखाते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो फीलिंग्स, वो इमोशन अपने तक ही सीमित रखते हो। किसी को ये नहीं बताते कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप किसी को ये नहीं बताते कि इस इंसान की करतूतों के कारण आपको रोना पड़ रहा है, आप अपने तक सीमित रखते हो। आपने अब अपने पार्टनर से भी गिले शिकवे करना बंद कर दिया है, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है, आपने खुद को दिखाना बंद कर दिया है। दुखी हो, है ना, इमोशनल हो, और ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेस से। बताते थे आप इनको कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप इनके, जो आपको इनके अंदर जो इंटरेस्ट था ना, आप बहुत इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब क्या है, आप इनको ऐसा बता रहे हो कि आपको इनके अंदर कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, आप इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, ऐसा फील कर रहा है ये इंसान। अब आप दिखाते नहीं हो ना कि आप इनसे कुछ रखना चाहते हो, या आप इनके लिए कुछ फीलिंग्स रखते हो। तो इस बात से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। और डियर, आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, जिस तरह का आप कर रहे हैं, वो इनको परेशान कर रहा है। आपने सेल्फ लव में आने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को एक सेल्फ लव में लाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप आजकल पार्टनर को इग्नोर बहुत कर रहे हो, ये तो है, क्योंकि देखो, पहले आपने इस इंसान को बहुत समझाया, पहले आपने इस इंसान के लिए बहुत किया है, हद से ज़्यादा आपने चीज़ें कर दी है, लेकिन शायद ये इंसान आपको समझ नहीं पाए, शायद ये पार्टनर आपको उस नज़रिए से नहीं देखे। जितना आप समझाना चाहते थे ना, इस इंसान ने आपको उतना ही कष्ट दिया है ना? जितना आप इसको अच्छी बातें बोलते थे, इन्होंने गलत ही करा है। देखिए, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि
आप आजकल इनको ऐसा दिखा रहे हो जैसे इनको इनकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हो इनको और दिखा रहे हो कि आप हैप्पी हो। दूसरे से बातें भी कर रहे हो आप। हो सकता है आपने कोई अपना फ्रेंड बना लिया है, आपने अपनी लाइफ में अपने नए दोस्त बना लिए हैं और आप अब किसी पर डिपेंड नहीं हो। आप अब पहले क्या होता था, इस पार्टनर की इजाज़त, इस पार्टनर की बहुत सारी चीज़ों को सुनकर आप काम करा करते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को ऐसे चेंज करा है, ऐसे बदला है कि आप अब इस पार्टनर की एक भी इजाज़त नहीं लेते हो। आप अब इस पार्टनर से ध्यान हटा चुके हो, इस पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर रहे हो। मतलब कि ये फ़ेस ना आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है और आप दूसरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, दूसरों में बहुत ज़्यादा आप 100% दे रहे हो। यहाँ पर ये आपके पार्टनर जो है किसी फेक आईडी से आप पर नज़र रख रहे हैं, फेक आईडी से आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, वो इनकी हेल्प कर रहा है, उसके थ्रू ये आपसे जुड़े हुए हैं। और डियर पार्टनर की लाइफ में कोई यहाँ पर थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तो ऐसा थर्ड पर्सन, मीन्स ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है, ये आपके पार्टनर की एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है टाइम पास वाली। तो ये जब तक आपके साथ में ब्रेकअप चल रहा है, जब तक आपके साथ में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये इंसान फ्लर्ट कर रहा है किसी के साथ में। तो एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पार्टनर की दिखाई दे रही है। ये इसलिए भी फ्लर्ट कर रहे हैं कि शायद आपको किसी से पता चले, आपको इनके बारे में कुछ जानकारी पता चले, तो आप जो भाव दिखा रहे हो, जो आप इतना भाव खा रहे हो, है ना, या फिर आप इनको इग्नोर मार रहे हो या आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि यार इसको कोई और तो नहीं मिल गया या फिर इसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। तो आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगो। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं और जब तक आप इनके पास नहीं है तो ये सोच रहे हैं चलो कोई ना कोई तो चाहिए, तो किसी को लेकर ये अपनी लाइफ में डेट पर जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। पर ये सोच रहे हैं कि आप इतने नॉर्मल क्यों हो। आपको जब इतना पता चल चुका है कि ये इंसान स्टेटस लगा रहा है, आपने देखे हैं ये किसी और के साथ घूम रहा है, बहुत अच्छे से उसके साथ में अपने फ़ोटोज़ लगा रहा है आपको जलाने के लिए, उसके बाद में भी आप इतना नॉर्मल कैसे हो। आप कोई रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हो, आप किसी तरह का कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे हो, लड़ क्यों नहीं रहे हो, इनको किसी और की तरफ जाते देख ड्रामे क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान ये सोचने में लगा है कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सोच रहा है ये इंसान। बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं। हैप्पी हैं तो क्यों हैं, क्या आपके जीवन में भी कोई आ गया या फिर आपने किसी और को चुन लिया है। पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको सोच सोच कर, आपको फील कर कर कर। ये आपको ताने मारेंगे डियर, अगर आपका और इनका मिलने का टाइम आ रहा है या आप इनसे कोई बात करना चाहते हैं तो मत कीजिए। ये इंसान आपको जब भी मिलेगा ना, तो ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि ये आपको कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे ताने मारेंगे किसी बात को लेकर। ये कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग में तो है ही ये पर्सन, मगर आपसे फाइट भी कर सकते हैं क्योंकि फाइट का कार्ड यहाँ पर आया है। आपसे उलझ सकते हैं, आपसे झगड़ सकते हैं, आपको बेवजह इतना बर्डन दे देंगे कि आप अपनी क्षमता को खो देंगे, आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान से अभी के लिए फ़िलहाल आप यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि इनका पूरा फोकस आपको ज्वेलस करना है। और जब इंसान कोई किसी को ज्वेलस करता है, किसी को परेशान करता है, तो आप सोच के देखिए कि हमारे दिल पर क्या बीतती है। तो वही चीज़ आपके दिल पर बीत रही है। ये इंसान जो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको जलाने की कोशिश कर रहा है, और जब ये आपके सामने आएंगे तो क्या आप इनकी आरती उतारेंगे? नहीं ना, आप इनसे झगड़ा ही करेंगे, आप इनसे बहस करेंगे कि ये सब क्या है, किसी और की तरफ जा रही हो या जा रहे हो, तो ये सब क्या है। तो इससे आपकी बहस हो सकती है। तो यहाँ पर इग्नोर करना है आपको, इनकी हर एक बातों को बहस करने से बचना है। ये ऑन ऑफ करते रहते हैं। हो सकता है आपका इनके साथ में जो कनेक्शन है वो ऑन ऑफ कनेक्शन है। अगर यहाँ पर ये नया प्यार है, कुछ लोगों का मुझे पुराना प्यार भी दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए नया प्यार है। तो ये नया प्यार जो है ना, ये आपको आजमा रहा है, ये आपको टेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये किसी और से भी आप
ही की तरह प्यार कर रहा है। एक तरह से दिख रहा है कि ये इंसान किसी और से भी आप ही की तरह लव करने की कोशिश कर रहा है, प्यार करने की कोशिश कर रहा है, पर ये किसी और से भी आपकी तरह जो प्यार कर रहा है, बात करते हैं या इंटरेस्ट आपकी तरफ इनका मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये चाहे किसी के पास भी जाए, किसी से भी लव करे, किसी से भी फ्लर्ट करे, पर इस इंसान का दिमाग घूम फिर के आप ही की तरफ आ रहा है। क्योंकि ये इंसान ने आपका नया नया प्यार था, लेकिन आपने बहुत सारी बाउंड्रीज बना के रखी है, बहुत सारी मर्यादा बना के रखी है, और मुझे ये दिख रहा है कि आप इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते हो। ये इंसान बहुत सोच रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको अपने कहीं ना कहीं इन्होंने आपको प्रपोजल दिया या आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो, तो आप इतने जल्दी तो आते नहीं हो। अगर आ गए हो तो अगर कोई गलती हुई तो आप चले गए ना, तो इस इंसान को इतनी जल्दी मिलोगे भी नहीं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है, ये किसी और के साथ में अटैच है आपके पार्टनर, ये चीज़ तो 100% है। ये किसी और से भी आप ही की तरह बातें करते हैं, आप ही की तरह प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट आपकी तरफ रखता है बंदा, पर प्यार और लव शव और फिजिकल रिलेशन सारे चीज़ें ये वहाँ पर अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लर्टिंग एनर्जी में थोड़े से आपके पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ पर हर किसी के लिए नहीं है कि ये फिजिकल रिलेशन, ये एक ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिख रहा है जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लर्ट करने वाली एनर्जी है ना, फ्लर्ट करने वाली है। 1% ही कोई पार्टनर होगा जो इतना बेकार होगा जो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचे। बाकी किसी पार्टनर की ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि एक हाथ बंदे की ऐसी एनर्जी है जो बहुत नेगेटिव है, जो मर्यादाओं को उलांघ देता है, जिद्दी बहुत है, और उसकी जिद के आगे उसने आपको भी बर्बाद करा है, उसकी जिद के आगे उसने आपके भी जज्बातों के साथ खिलवाड़ करा है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करा है, और जिद आपके साथ में भी उसने जिद करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, ठीक है। और बाद में फिर अब आपको उसके साथ में रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि बाद में भी आपको उसके साथ रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप इन पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आपने अपना ध्यान इन पर से हटा दिया है। और डियर, ये दिखाई दे रहा है छोड़ चुके हो आप इस इंसान को, अपने लाइफ से निकाल चुके हो, तो छोड़ दिया है आपने इस इंसान को। और आप सामने वाले की गलती समझ चुके हो, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ चुके हो। अब कोई आपको हर्ट करे, अब कोई आपको दुख दे, है ना, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो समझना था ना इस पार्टनर को, उतना समझ लिया। क्योंकि देखो, इंसान एक बार समझता है, 2 बार समझता है, बार बार गलतियों को नहीं माफ़ किया जाता, है ना। आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई और बना हुआ है, हिडन एनर्जी में है आपके पार्टनर। इनकी लाइफ में कुछ और रिश्ते चल रहे हैं, कुछ और रिलेशनशिप चला रहे हैं आपके पार्टनर, और मुझे दिख रहा है कि बात कर रहे हैं, और नया नया है कुछ इनका उलझने। देखिए, इनका उसके साथ में फ्रेंडशिप सर्कल है बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोला जाए तो नया नया याराना है। दोस्ती, प्यार व्यार, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को डेट पर ले जाना, एक दूसरे के साथ में डेट करना, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डेट कर रहे हैं। और आपके साथ में एटीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और ये आपके एक तरह से ना, मैं बोलूँगी तो आपको इग्नोर करने पर ना, आप जिस तरह से इनको इग्नोर कर रहे हो, आप जिस तरह से इनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो ये आपको लेकर बहुत हर्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि आप जानबूझ के इनको इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के आप इनको ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये पार्टनर आपकी जानकारी ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड्स है वो बता रहा है कि ये इंसान, आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, हर जगह से, आपके फ्रेंड सर्कल से, सबसे ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। और डियर, ये दिख रहा है कि एक तरह से आप पर ध्यान है इनका, पर आजकल आप पर भी
फोकस रख रहा है, आप पर ही ध्यान दे रहा है। चेंज करा है आपने अपने आप को, जब से आपने अपने आप को बदला है, जब से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो आपका इंटरेस्ट था वो हटा दिया है, जब से आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, ये इंसान पागल हो गया। ये पार्टनर सोच रहे थे कि आप इनको अपने से दूर कभी कर ही नहीं पाओगे, आप इनको अपनी लाइफ से हटा ही नहीं पाओगे, आप हमेशा इन पर डिपेंड रहोगे, है ना। तो जोरदार झटका दे दिया है आपने, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपने पासा ही पलट दिया है डियर। और देखो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर सोच रहे थे कि आप इनको अपने से दूर नहीं जाने दोगे, हाथ नहीं छोड़ोगे। आपने ऐसा दिखाई दे रहा है कि पासा पलट कर रख दिया है। जोरदार एक ऐसा झटका, एक ऐसा करंट मारा है पार्टनर को कि पार्टनर की आंखों में आंसू आ गए। इनको लगा था कि आपको जब चाहेंगे पा लेंगे, जब चाहेंगे आपके पास आ जाएंगे, जब चाहेंगे आपसे बात कर लेंगे, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बदले तो बेचैनी शुरू हो गई, आप बदले तो चीज़ें शुरू हो गई, जाने अनजाने ही सही, पर जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये मैं यहाँ पर कहूँगी। ठीक है, देखिए ये पार्टनर रेस्टलेस हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। पार्टनर के जीवन में अकेलापन गया है, पार्टनर के जीवन में अकेलापन छा गया है। और डियर पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये कुछ चीज़ों को लेकर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर समझ रहे हैं। पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है आपका ये रूप, पार्टनर बहुत ट्रिगर हो रहे हैं आपके इस रूप को देखकर, आपके इस बिहेवियर को देखकर। इमोशंस हाई है डियर पार्टनर के, दूसरों से खुशी नहीं मिल रही है, आपको ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आप ही को अपनी तरफ करने का सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं। और आप थोड़ा दूर रहें, आप थोड़ा दूर रहें। मैं यहाँ पर ये कहूँगी, इनसे पहले इन्हें अवेकन होना होगा, अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये ऐसे हो गए हैं कि आपको पाना तो है, और आपने इनको अपने इमोशंस दिखाए तो हो सकता है ये इंसान भाग जाएगा। ठीक है, एक इच्छा होती है ना इंसान की कि हाँ यार मैं एक गाड़ी एक इच्छा होती है ना इंसान की कि हाँ चीज़ों को सही कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर है ना, समझ नहीं पाए कुछ चीज़ों को। अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं डियर आपके पार्टनर। देखिए पार्टनर अभी सीरियस नहीं है, हासिल करने वाली एनर्जी में है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, लेकिन सब्र करो। इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं अभी, ठीक है, थोड़ा रुको। इनके आपके साथ आगे रिलेशनशिप के बारे में सोचने दो कि इनको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिलेशनशिप को लेकर क्या चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, ये वो चीज़ देखने दो। और डियर जो हासिल करना है, चेंज करना है, ईगो में हासिल करने वाली जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये पार्टनर कांटेक्ट करेंगे जब आपको पाने की चाहत जागेगी, जब इनके इमोशन, जब इनका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं जागेगा, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ें डियर, आप पार्टनर को समझें कि ये पार्टनर चाहता क्या है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पर ये किसी लफड़े में तो हैं डियर, किसी के बातों में तो हैं, किसी की उलझनों में उलझे हुए हैं। और डियर ऐसा दिख रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं, दिल बहला रहे हैं आपके पार्टनर। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे डियर, आप बदल जाओ, आप चेंज हो जाओ, बस ये चाह रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। तो आपके पार्टनर अभी भी ईगो दिखा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बहुत कुछ है डियर, कि जो बता रहा है कि ये इंसान चीज़ों को समझता नहीं है, ये बस अपनी अपनी चलाना, जिद करना, वो वाली एनर्जी है।